हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम गौरव ठाकुर की एक बेहतरीन वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन के साथ हाजिर हैं। लेकिन मेरी आपसे ना सिर्फ दो ही अर्ज हैं। एक अर्ज ये है कि सबसे पहले आपने वीडियो देखनी है हमारे साथ, उसके बाद जो हमारा रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको सुनना है, देखना है, समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमें कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार देना है। और नंबर दो पे देखें, कुछ दोस्त हमें कहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं बनता, तो सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और रात गई बात गई, लेकिन एक बात आज तक नहीं गई कि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे महान देश कौन सा है। मान लो कल को अगर, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक घमासान सा युद्ध छिड़ता है, तो कौन सा देश जीतेगा? किस देश के पास ज्यादा ताकत और मनोबल है? किस देश की टेक्नोलॉजी सबसे अव्वल है और किस देश की मिलिट्री सबसे पावरफुल है? किस देश में रहना सबसे बेहतर है? और इग्नोर करता है पाकिस्तान। पर हम, मेरे इंडियन और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स, हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों देशों के लोग एड़ी चोटी एक करके अपने देश का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं, कोई कसरत नहीं छोड़ रहे। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि उसके खत्म होने का कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है क्या? और हमारा ये पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारा एक तरीके से सौतेला भाई है, और भाई भाई के बीच इसी कंपटीशन में 1947 में दोनों का बंटवारा भी कर दिया। 14 अगस्त 1947 में इंडिया का एक भाग जाके पाकिस्तान बन गया, और अब देखना यह है कि कौन सा सौतेला भाई ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया हमारी भारत माता या पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई। किस देश ने अपने बाप का नाम आखिरकार रोशन कर ही दिया? अब फ्रेंड्स, आई नो पाकिस्तानीज पाकिस्तान बोलेंगे, इंडियंस इंडियन बोलेंगे, बट आज गेट सेट फ्लाई की अदालत में हम फैक्ट्स को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देंगे। आपके सामने हम पेश करेंगे ऐसे सबूत जो मिटा देगा गुरूर का वजूद। So without wasting any time, let us get started with our today's session titled India versus Pakistan Comparison. अब भाइयों, कुछ ही महीने पहले मेरे एक विदेशी दोस्त ने मेरे से ये पूछा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, तो 1947 के बाद जब दोनों देशों को आजादी मिली, तो तब से लेकर आज तक दोनों देशों की प्रगति और उन्नति में इतना डिफरेंस कैसे है? पॉइंट, राइट? आई मीन, आजादी से पहले दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी ने एकजुट होकर एज एन इंडियन, एज अ भारतीय ही ब्रिटिशर्स का सामना किया, और फिर आजादी मिलते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। पर फिर क्यों दोनों देश आज एक दूसरे से इतने अलग है? क्या रीजन है इस अंतर के पीछे? वेल, ये बात आज आप खुद ही जज करोगे। मैं आपके सामने सिर्फ सबूत रखूंगा और फैसला आपका खुद का होगा। किसी भी देश की असली पहचान उस देश के नागरिकों से होती है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पे इतना कल्चरली डाइवर्स देश है कि इसकी तुलना आप किसी भी और देश के साथ नहीं कर सकते हो। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान एज अ थियोक्रेटिक नेशन बना था, और दूसरी तरफ एज यू नो इट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म पे बेस्ड नहीं था। और इसी वजह से इंडिया एज अ कंट्री इतना कल्चरली डाइवर्स होने के बाद भी सारे कल्चर्स और सारे रिलीजन्स के लोगों को प्यार से एक्सेप्ट करता है। फरमान न बदला जाएगा, बदल जाए लाख जमाना, पर ईमान और कुरान न बदला। क्या दिवाली में अली है और रमजान में राम? चंद्रमा भी कभी ईद का चांद है या कभी शरद पूर्णिमा की शान? इंडिया में मैक्स टू मैक्स 19,500 डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 300 डायलेक्ट्स है। एंड एज यू नो इट, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और पाकिस्तान की उर्दू है। और जब बात ऑफिशियल एरिया की आती है, तो इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा है। और क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता है कि क्यों इन दोनों के ज्योग्राफिकल एरियाज में इतना बड़ा अंतर है? इसका जवाब, भारत का बंटवारा एक्चुअली में 2 टुकड़ों में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के दौरान 20% पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की थी, सो उनके कायदे से 20% लैंड मुस्लिम्स को मिलना था, और ये 20% लैंड उन्हें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों में मिला। लेकिन आप मे बी ये सोचो कि वेस्ट और ईस्ट क्यों मिला, दोनों अक्खा का अक्खा क्यों नहीं मिल गया? जरा ये 1909 सन का मैप देखिए।
डार्क रेड एरियाज हिंदू डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है और वहीं एकदम लाइट रेड एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है। और क्या इस मैप को देखकर आपको कुछ याद आता है? वेल, वेस्ट साइड वाला रीजन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है और राइट साइड वाला रीजन अपना बांग्लादेश है। रीजन का बंटवारा उसी रीजन के पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हुआ था। जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम थे उसी रीजन को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया, एज यू कैन गेस इट, जिससे कि वो रीजन के लोगों को अपनी घर छोड़ के जाने की नौबत ना आ सके। पर जब बंटवारा हुआ था तो 50% मुस्लिम्स ने तो इंडिया में ही रहने का फैसला कर दिया था और पाकिस्तान में से जितने भी हिंदूस थे उन्हें इंडिया भेज दिया गया। सो देखा जाए तो इस पार्टीशन से उनको ज्यादा घाटा नहीं हुआ बल्कि एक तरीके से एडवांटेज मिला। वहां के लोगों की जरूरत से उन्हें ज्यादा ही मिला और मेरे पर्सनल हम्बल ओपिनियन में दोनों देशों के लोग उठानी पड़ी थी। लोगों के घर उजड़ गए थे और वहीं रायट से तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। अब पार्टीशन के बाद दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं के बल पे अपने अपने देश के डेवलपमेंट में लग गए। दोनों देश की मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी है। पर पहला सवाल यह आता है कि ये दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकतवर मिलिट्री किसकी है? और ये सवाल का जवाब हम टेक्निकली भी देंगे दोनों की मिलिट्री कंपैरिजन करके। बट उससे पहले 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों सौतेले भाइयों के बीच में 4 वॉर्स हो चुके हैं और चारों बार ऑफिशियली या तो अनऑफिशियली जीत इंडिया की हुई है। Which makes sense, right? क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑन पेपर पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर दिखाई देती है। बट वेपन्स और स्पेसिफिकेशन से हटके एक और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। अब इंडिया में ही लोगों का एग्जांपल ले लो यार। अगर कोई एक सामान्य साधारण इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है और वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो तुरंत बेल मिलके छूट जाता है, अगर जेल जाएगा भी तो। यहां पर कैसे कनेक्शन काम में आया? बिल्कुल उसी तरह जो कम पावरफुल नेशंस होते हैं उन्हें भी ज्यादा पावरफुल नेशंस के साथ दोस्ती हमेशा फायदे में रखती है। और पूरे दुनिया का भाई यानी सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए, राइट? जिसके हाथ में यूएसए का हाथ हो समझो पूरी संसार उसके साथ हो। लेकिन अर्ली 2000s में यूएसए और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती ने इंडिया को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था और यह आइसोलेशन एक तरीके से इंडिया को बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि यूएसए कभी खाली हाथ नहीं आता है, उसके साथ दुनिया का विनाश बहुत नजदीक है। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए के बीच में यह दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ तो छुपा रहा है। पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स दरअसल यूएसए के पीठ पीछे तालिबान फोर्सेस को अफगानिस्तान में न केवल सिर्फ शेल्टर दे रहे थे पर साथ ही साथ उन्हें अमेरिकन स्ट्राइक से भी बचा रहे थे, उन्हें इंफॉर्मेशन देके। मतलब एक तरह से उन ऑफिशियल्स की क्या डेयरिंग थी, वो भी अमेरिका के सामने। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पाकिस्तान से रूट कर वो इंडिया की ओर मुड़ा और एक तरह से अपने पड़ोसी और मेहमान की फेल्ड पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक बड़ी एडवांटेज बन गई। और इस तरह दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ एकजुट हो गई। सो इससे हमें यह पता चलता है कि यूएसए भाई आज इंडिया के साथ है। लेकिन क्या इंडिया को यूएसए भाई की जरूरत पड़ती है अगर पाकिस्तान और इंडिया में कभी वॉर होता है? वंस अगेन ऐसा होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, आई नो, बट जस्ट वी आर डूइंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट। इंडियन मिलिट्री के पास पूरे 14,44,000 पर्सनल्स है और वही पाकिस्तान के पास उसका लगभग आधा 6,54,000 पर्सनल्स है। और जब बात उन दोनों देशों की रिजर्विस्ट पूल की आती है यानी वो मिलिट्री मैन जो हमेशा 24/7 एक्टिव ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और जब भी इमरजेंसी वॉर लाइक सिचुएशन आ धमकती है तो वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वेल, इंडिया के पास 21 लाख रिजर्विस्ट्स है और पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्विस्ट्स है। अब आंकड़ों में तो क्लियरली दिख रहा है इंडिया जीत रहा है, लेकिन यहां पर इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम आती है और वो है कि ज्यादा बड़ा रिजर्विस्ट पूल होने की वजह से उनको बुलाने में, उन्हें इक्विप करने में और एक्शन लेने में वक्त ज्यादा लगता है। और जैसे आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में टाइम का कितना महत्व होता है, एक एक पल पीछे चलना इंडिया को भी भारी पड़ सकता है। अब इसके अलावा किसी भी देश के मिलिट्री के लिए डिफेंस बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कंट्री की मिलिट्री पावर को आगे पुश करने में योगदान देती है। और इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से एटलीस्ट 6 टाइम्स ज्यादा है। जहां इंडिया का डिफेंस बजट है लगभग $61 बिलियन यानी 61,000 करोड़ रुपीस, वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट है सिर्फ $11 बिलियन यानी 1,100 करोड़ रुपीस। और इस
बजट डिफरेंस की वजह से इंडियन मिलिट्री ज्यादा मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीद पाती है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री। इनफैक्ट आसमान में भी इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है और वहीं पर पाकिस्तान के पास 1372 एयरक्राफ्ट है। पर इंडिया को सबसे पावरफुल उसकी रशियन फाइटर फ्लीट सुखोई Su-30 S-260 बनाती है, और ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द F-16s चाइनीज मेड है और वो काफी आउटडेटेड भी हो गए हैं। और चाइनीज माल को अगर आप कंपेयर करोगे रशियन माल के साथ, आई डोंट थिंक सो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कौन सा माल बेहतर होगा। और इसके अलावा इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी के कंपैरिजन में भी इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ और पावर पाकिस्तानी नेवी से ज्यादा नजर आती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स को पोजेस करते हैं, पर इससे एक कदम आगे जाके इंडिया ने अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बनाया है। एंड इंडिया आल्सो पोजेसेस एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया ने खुद के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप किया है, जिसे नाविक या नाविक कहा जाता है। तो जहां पे एक तरफ इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हासिल कर ली है, उसी तरह पाकिस्तान ने इतने सालों में बहुत कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल की है। सो अब ऑन पेपर हमें यह पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में मोस्टली कौन जीत सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा यह लड़ाई कभी होगी नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसे आप देख सकते हो इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। जैसे आप यहां देख सकते हो रात होते ही यहां पर 1,50,000 फ्लड लाइट्स इस पूरे एरिया को जगमगा उठते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑफ कोर्स, लेकिन ये फ्लड लाइट्स को और ये लाइन को आप स्पेस से भी देख सकते हो। अब फ्रेंड्स 1947 से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के जीडीपी में इतने ऊंच नीच हुए हैं, जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी, जहां एक तरफ इंदिरा गांधी ने इंडिया में गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। उनके पॉलिसीज ने फॉरेन रिजर्व्स और एंटरप्रेन्योरशिप को रिजेक्ट कर और फिर झक मार के दोनों देशों को IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने फाइनेंशियल एड के लिए हाथ फैलाना पड़ा। पाकिस्तान साल 1988 में IMF के पास फंड मांगने गया और वहीं पर उसके 3 साल बाद 1991 में इंडिया फंड मांगने गया, लेकिन पाकिस्तान ने 1988 से लेकर आज तक 12 बार पैसे उधार लिए और IMF के आ जाने से दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक गैप कम होने के बजाय तेजी से बढ़ने लग गया। इंडिया ने बड़ी चालाकी से 1991 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से देश का नक्शा ही बदल डाला और इसी बदलाव ने इंडिया को आज पाकिस्तान के इकोनॉमी कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा आगे कर दिया। इंडिया's foreign reserves ranked 8th in the world in the year 2018 with 405.8 बिलियन डॉलर्स और उसी साल पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व सिर्फ 15.682 बिलियन डॉलर्स रहा। और तो और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वैल्यू और 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है विद PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, और वहीं पर पाकिस्तान वर्ल्ड की 42nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वैल्यू एंड 25th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और इंडिया के लिए 2015 से लेकर 2018 के बीच इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा भी दिया गया। तो बात अगर इकोनॉमी की हो, मिलिट्री की हो या इवन टेक्नोलॉजी की हो, तो आंकड़े हम सबके सामने थे। लेकिन फ्रेंड्स, जिन देश ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया वही देश प्रगति की सीढ़ी जल्दी चढ़ पाए। और ये कंपैरिजन तो सिर्फ आज के डेटा के अनुसार है, आगे दोनों के दोनों देश में वो पोटेंशियल है कि दोनों सुपर पावर्स बन सकते हैं। देश के विकास के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? सही पॉलिसी, सही डिसीजन, सही डेवलपमेंट, सही नागरिक और सबसे इंपॉर्टेंट सही केपेबल और ट्रस्टवर्दी और कमिटेड लीडर्स की। और फ्रेंड्स, हम सब में वो ताकत है कि हम अपने लीडर को खुद चुन सकते हैं। सो एक तरह से देश का भविष्य हमारे हाथों में है। With that said, thanks a lot for watching this video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। रात गई बात गई, ये बात तो सही है, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आ जाती है तो लोगों के दिलों की धड़कनें ना कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती हैं। तेज हो जाती हैं, ऐसी है। देखें, सबसे पहले बात तो ये है, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सबसे पहले ये वीडियो देखनी है, उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, रिएक्शन वीडियो पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके बाद आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और जिस तरह मैंने कहा था कि कुछ दोस्त, कुछ भाई जो है अक्सर कमेंट्स करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता। देखें, गौरव ठाकुर बहुत ही प्यारे और बेहतरीन इंडियन यूट्यूबर हैं। उन्होंने जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंपैरिजन वीडियो बनाई, ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये पैशन दिखाया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कंपैरिजन पैशन है ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्स हैं, ये तब्दील हो रहे हैं,
ठीक है, फैक्ट्स जो न्यूमेरिकल डेटा है, कंपैरिजन पावर है, ये दोनों कंट्रीज की जो पावर है इनमें फर्क है। ये फर्क जो है पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहां से शुरुआत करता हूं। देखें, इंडिया 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ पूरा हिंदुस्तान, और इंडिया से पाकिस्तान हुआ, ठीक है, जन्म लिया। तो दोनों ही मुल्क एक साथ ही यानी कि अपनी एक आजाद रियासत बने। आज इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, एक बात यहां पे नोट कर लें। ठीक है, इंडिया इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है, दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी। और जिस तरह हम प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं कि जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में 2024 के मिड में इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी बन सकता है, और ये हो भी सकता है, और ये न्यूमेरिकल डेटा इस तरफ प्रेडिक्शन कर रहा है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी का तो ख्वाब है ही है, पूरी कौम इस विजन के मुताबिक चल रही है कि 2030 में इंडिया को दुनिया की तीसरी बेहतरीन इकॉनमी, तीसरी बेहतरीन ताकत बनाना है। उम्मीद मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी कि जो इंडिया है इकोनॉमी के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे जा रहा है बहुत आगे पाकिस्तान जा से। रहा है। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगी कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखिए, पावरफुल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, पावर में भी, इकोनॉमी में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हाँ, और विजन में भी। विजन पे हाँ, मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि देखें, इस वीडियो में एक बात कही गई कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों आईएमएफ के पास गए। पाकिस्तान आज भी आईएमएफ के यानी कि कर्जों पे जी रहा है, लेकिन इंडिया ने 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ठीक है, इंडिया को उन इस्लाहात ने इस तरह बेहतर बनाया है जो आज नजर आ रही हैं। हाँ, मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, और डिजिटल इंडिया से लेकर स्मार्ट इंडिया से लेकर आज इंडिया एक बेहतरीन, एक इमर्जिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बन के पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, इवन के पाकिस्तान के भी सामने खड़ा है। और पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तानी कपल, हम बल्कि पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है कि देखें, 4 बार इंडिया के साथ झड़प हुई, ठीक है, 4 बार वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया। ठीक है, फिर ठीक है, अनऑफिशियली या ऑफिशियली कौन भारी रहा ये एक अलग बात है, छोड़ें इस बात को, इस बहस पे नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि इस बात पे फिर मेरे पास तो अल्फाज कम हो जाते हैं। सीधी सी बात है, मैं तो करता हूं बिल्कुल सीधी बात, और सीधी बात यही है कि इस वक्त आज इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हालांकि चाहिए ये था कि देखें, मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ, ठीक है, इंडिया की प्रोग्रेस की, और कंपैरिजन करना चाहता हूँ यहाँ पर चाइना के साथ। देखें, 1962 में जब 1962 में इंडिया चाइना की वार हुई, तो उसके बाद चाइना के हालात और इंडिया के हालात पूरी दुनिया के सामने थे। इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपने आप को संभाला, इवन के फिर पाकिस्तान के साथ जंग, फिर पाकिस्तान के साथ जंग, मतलब इतने मुश्किल हालात में भी इंडिया ने अपने डिफेंस को भी मजबूत रखा और अपने विजन को भी इस तरह रोटेट किया कि आज जिस तरह चाइना पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बना चुका है, अपनी इकॉनमी के लिहाज से, अपनी आर्मी के लिहाज से, अपना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुका है, उसी मतलब लय अमल को अगर हम देखें, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की टक्कर तो कर चुके हैं ना, तो टक्कर के मुल्क हुए, तो इंडिया आज बिल्कुल शाना बशाना चाइना के सामने खड़ा है, एक इमर्जिंग इकॉनमी बन के। इंडिया की जो मार्केट है, इवन यहाँ तक ये बात पूरी सोशल मीडिया पे भी है, पूरी दुनिया समझती है कि आज चाइना की जो मार्केट है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो इंडिया इतना तेजी से और बेहतरीन ताकत बन के चाइना के भी सामने खड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम इस बात को थोड़ा एज अ पाकिस्तानी, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि यार देखो, इंडिया के साथ पाकिस्तान की 4 बार झड़प हुई, उसके बावजूद चाहिए तो ये था कि जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है पाकिस्तान को भी करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान उस तेजी से तरक्की नहीं कर सका। ये फेलियर है एज अ पाकिस्तानी नेशन, एज अ पाकिस्तानी कपल, एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, ये हमारा फेलियर है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं।
और बल्कि हम ये कहते हैं कि आज इंडिया से हमें सीखना चाहिए। जैसे सबा आप अक्सर कहती रहती हैं कि हमें इंडिया से अब सीखना चाहिए, इंडिया की पॉलिसीज को अपनाना स्टडी चाहिए। करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। जिस तरह मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, डिफेंस वेपन में ट्रेड करना, ठीक है, आईटी सेक्टर में फरोग लाना, ठीक है। अब इसरो की कामयाबियों पे अगर बात करना स्टार्ट कर दें, मैं कहता हूँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इतना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत आगे, ज़मीन और आसमान का ये फ़र्क और है। इतने कम बजट में इसरो का जो काम हुआ मतलब है, कोई काम मतलब चाइना अगर एक काम 100 रुपए में कर रहा है, मतलब कोई भी मुल्क, चले इस बात को इस अंदाज से देख लेते हैं, तो वही काम इंडिया कम बजट में कर सकता है, इसरो कम बजट में कर सकता है और उससे बेहतर क्वालिटी में कर सकता है, ठीक है। हाँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे कंपैरिजन में देखें, 1947 से क्योंकि बात की गई, गौरव ठाकुर बहुत ही अच्छे और बेहतरीन यूट्यूबर हैं और इंडियन यूट्यूबर हैं, इसलिए हमने इनकी वीडियो उठाई। इसमें क्योंकि वीडियो बहुत पुराना है लेकिन रैंक की बात नहीं की गई थी। लास्ट टाइम हमने जब इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तान आर्मी कंपैरिजन किया तो उसमें वीडियो में थोड़ा इशू था, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें हमने उस वक्त भी क्लियर कहा था और आज भी कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन आर्मी रखता है और पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं बेहतरीन आर्मी है, ठीक है। और अगर इन दोनों की मजीद ब्रेक बीनी में जाएं तो इंडिया टॉप 5 में आता है, पाकिस्तान टॉप 10 में आता है। तो ये हाफ एंड हाफ का फर्क यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। ओवरऑल क्योंकि अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात हो रही है और फिर एजुकेशन की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आज भी हम देखें तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के 32वें नंबर पे आता है और मजीद इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हर लिहाज से हो रही है। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, इकॉनमी पे काम हो रहा है, लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने पे काम हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। उसी तरह एजुकेशन सिस्टम को मजीद इम्प्रूव किया जा रहा है। हर एक सेक्टर में इनकलाबी तौर पर कामयाबियां देखने को मिल रही हैं इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान के अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वही मतलब समझ से बाहर है कि 164वें नंबर पर, ठीक है, 164 नंबर पे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम खड़ा है। तो ये भी हमारे फेलियर की एक वजह है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल देखें, चापलूसी नहीं करेंगे, जो हकीकत थी वो आपके सामने बताई, हमारे फेलियर की वजह भी बताई और ये भी बताया कि इंडिया हमसे आगे है तो कैसे आगे है, ठीक है। और पॉइंट्स भी बताया कि इन पॉइंट्स को पूरी दुनिया मानती है, न्यूमेरिकल डेटा है कि इंडिया की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी, 2030 में इंडिया दुनिया की 3री बेहतरीन इकॉनमी बनने जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो ज़मीन और आसमान का ये फ़र्क है, ठीक है। पॉलिसीज़ को देखें, विजन को देखें तो पाकिस्तान के अंदर कोई विजन नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया के विजन के ऊपर आज इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन मार्केट बन चुका है। इवन के हमने इस बात को आपके साथ क्लियरली शेयर किया है कि चाइना की मार्केट भी अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।